नमस्कार, मैं सारिका। मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। यह आज की वीडियो में आपको 3 बड़ी खबरें बताऊंगी। पहली खबर ईरान से है। अमेरिका जब अपनी ताकत के बलबूते ईरान को झुका नहीं पाया, तो अब उसने ईरान में तख्ता पलट की कोशिशें शुरू कर दी। यह जानकारी खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने दी है। वहीं दूसरी खबर गाजा से है। गाजा में एक बार फिर से भारी भरकम फौज लेकर घुसे इजराइल के आर्मी चीफ ने नेतन्याहू को पत्र लिखकर हमास के साथ वार्ता करने का मशवरा दिया है। इसकी वजह है हमास के लड़ाकों द्वारा इजरायली फौज के परखच्चे उड़ाना। हमास ने पिछले एक हफ्ते से खान यूनिस में जिस तरह इजरायली फौज के परखच्चे उड़ाए, उसे देखकर इजरायली आर्मी चीफ ने बंधकों की जान को खतरे का हवाला देकर नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की है। दरअसल इजरायली आर्मी चीफ नेतन्याहू को दबे लहजे में ये बताना चाहते हैं कि गाजा पर कब्जा करने की जो सनक उन पर सवार है, वह इजरायली फौज को ले डूबेगी। इसके साथ ही इस खबर में इजराइल की तरफ से यमन की राजधानी सना पर किए गए हवाई हमले के बारे में भी बात करेंगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी। अब आपको ये खबर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख दिखाया है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान उसके सामने झुक जाए। वह तेहरान में अपने इशारे के लोग चाहता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। उन्होंने अमेरिकी प्रयासों का मुकाबला करने के लिए ईरानियों से एकजुटता का आह्वान किया है। खामेनेई का बयान ऐसे समय आया है जब ईरानी नेता अपने परमाणु कार्यक्रम पर यूरोप के नेताओं से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। खामेनेई की वेबसाइट पर उनका बयान जारी हुआ है। इसमें खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल के लिए सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है। 13 से 24 जून तक इजरायल और ईरान में लड़ाई हुई थी। इस दौरान अमेरिका ने इजरायल के समर्थन में उतरते हुए ईरान पर बमबारी की थी। अली खामेनेई ने कहा, जून में इजरायल और अमेरिका के हमले ईरान को अस्थिर करने के लिए किए गए थे। इसका पता इससे चलता है कि इजरायल के ईरान पर हमले के एक दिन बाद ही अमेरिकी एजेंट यूरोप में मिले थे। वह इस बात पर चर्चा करने के लिए मिले थे कि मौजूदा सरकार गिरने के बाद ईरान पर किसका शासन होगा। खामेनेई ने दावा किया कि अमेरिका किसी भी तरह तेहरान में ऐसी सरकार चाहता है जो उसकी कठपुतली हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान में कामयाबी नहीं मिलेगी। देश जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद मजबूती से उभरा है। ईरान ने फौज और सरकार के साथ मजबूती से खड़े होकर अपने दुश्मनों को झटका दिया है। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स खामेनेई ने कहा कि अमेरिका और इजरायल उनके देश को बांटने की कोशिश में हैं। उन्होंने कहा, दुश्मन के लिए आगे बढ़ने का रास्ता ईरान में कलह पैदा करना है और इसके लिए वह लगे हुए हैं। उनको नहीं पता है कि देश की रक्षा और दुश्मन के खिलाफ खड़े होने की बात आती है तो ईरानी लोग एकजुट हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। इजरायली मीडिया ने खुलासा किया है कि इजरायली आर्मी चीफ याल जमीर ने एक बार फिर से नेतन्याहू को हमास के साथ वार्ता करने का सुझाव दिया है। सेना का कहना है कि गाजा शहर को पूरी तरह नष्ट करने में कम से कम 1 साल लगेगा। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ याल जमीर ने सरकार को दी गई योजना में यह भी बताया कि अगर हमास से समझौता हो जाता है तो लड़ाई तुरंत रोकी जा सकती है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऑपरेशन शुरू हुआ तो बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। जमीर ने कहा कि सेना ने मौजूदा ऑपरेशन के तीनों उद्देश्य पूरे कर लिए हैं और अब अगला चरण शुरू होगा। उन्होंने बताया कि इजरायली सेना जमीन, समुद्र और हवा तीनों मोर्चों पर लड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कैदियों की अदला बदली के लिए शर्तें तैयार हैं और अब फैसला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में है। जमीर ने चेतावनी दी कि गाजा शहर पर कब्जा करने की कीमत कैदियों की जान हो सकती है, क्योंकि हमास उन्हें मार सकता है। उनके बयान का कैदियों के परिवारों ने स्वागत किया और कहा कि इजरायली जनता का बहुमत शांति समझौता और कैदियों की वापसी चाहता है। रिपोर्टों के मुताबिक हमास के पास लगभग 50 इजरायली कैदी हैं, जिनमें से 20 जीवित बताए जाते हैं। दूसरी ओर इजरायली जेलों में 10,800 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदी हैं, जिन पर यातना और चिकित्सा लापरवाही का आरोप है। इजरायली चैनल ने बताया कि भविष्य के किसी भी समझौते में केवल सभी बंधकों की रिहाई शामिल होगी और युद्ध का अंत इजरायल की शर्तों पर ही होगा। इसी बीच हमास ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर समझौते को बिगाड़ते हैं। उनका कहना है कि केवल युद्ध विराम ही कैदियों की वापसी का रास्ता खोल सकता है और अगर बंधकों को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी नेतन्याहू की होगी। वहीं कल सवेरे इजरायल के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 86 घायल बताए जा रहे हैं। इजरायल ने ये हमले होती विद्रोहियों की तरफ से इजरायल पर दागी गई क्लस्टर मिसाइल के जवाब में किए हैं।
आपको बता दें, इससे पहले हुतियों ने गाजा के समर्थन में इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल से हमला किया था, जिसे इजरायली एयर डिफेंस रोकने में नाकाम रहा था। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।